दहेज की लालची सास। जयपुर नाम के एक सुंदर शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत अच्छा और पढ़ाई में बहुत होशियार लड़का था। राहुल उसी शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। राहुल अपने कॉलेज का सबसे होनहार विद्यार्थी था। वह पूरे कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता था। उसी कॉलेज में श्रेया नाम की एक लड़की थी जो राहुल को बहुत पसंद करती थी। कोमल यार, मुझे राहुल बहुत अच्छा लगता है। मैं राहुल को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे राहुल से बात करनी है। मुझे राहुल से प्यार हो गया है। राहुल को भी श्रेया बहुत पसंद थी। राहुल भी श्रेया से प्यार करता था। यार अंकित, श्रेया बहुत सुंदर है। यार मुझे श्रेया से प्यार हो गया है। एक दिन राहुल और श्रेया एक दूसरे से मिलते हैं। तभी श्रेया राहुल से कहती है, यार राहुल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तब राहुल कहता है, श्रेया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राहुल के घर में राहुल की माँ राहुल के साथ रहती थी, जो इस रिश्ते से नाराज थी, क्योंकि राहुल एक बड़े से घर में रहता था और बहुत अमीर था, और वहीं श्रेया एक मिडिल क्लास घर से थी, जो अपने छोटे से घर में रहती थी। उसके घर में उसके सिवा और कोई नहीं था। राहुल बेटा, हम कितने धनवान हैं और श्रेया कितनी गरीब है। उसके परिवार में कोई भी नहीं है। हमें कोई दहेज भी नहीं मिलेगा। मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। श्रेया एक बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है। वह हमारा और हमारे घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। अगले दिन राहुल अपनी पत्नी श्रेया को शादी करके अपने घर ले आता है। तब उसकी माँ कहती है, राहुल, तुमने आखिर मेरी मर्जी के खिलाफ आकर शादी कर ही ली। हाँ माँ, तुम्हारी बहू को आशीर्वाद दो। राहुल की माँ वहाँ से चली जाती है। तब श्रेया राहुल से कहती है, क्यों राहुल जी, सासू माँ हमारी शादी से खुश नहीं है। वो तो नाराज होकर चली गई। नहीं नहीं श्रेया, ऐसी बात नहीं है। वो हमने उनके हिसाब से शादी नहीं की ना, इसीलिए माँ थोड़ा नाराज हैं। और कुछ दिन बाद राहुल की पढ़ाई खत्म हो जाती है। राहुल को एक ऑफिस में जॉब मिल जाती है। राहुल अपनी पत्नी श्रेया से कहता है, श्रेया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। ठीक है राहुल जी, आप आराम से जाइए। मैं माँ और घर दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। राहुल घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। राहुल के जाने के बाद राहुल की माँ श्रेया से कहती है, बहू, तुम शादी करके इस घर में आ तो गई हो, लेकिन तुम यहाँ आराम नहीं करोगी। जाओ, जाकर घर की सारी साफ सफाई करो। श्रेया बिना कुछ कहे पूरे घर की साफ सफाई करने लग जाती है। श्रेया बहुत अच्छे से घर की साफ सफाई करती है। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद श्रेया थक जाती है और थोड़ी देर बैठ जाती है। तभी उसकी सासू माँ वहाँ आती है और श्रेया से कहती है, इतने में ही थक गई। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। तब श्रेया कहती है, सासू माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद आपके लिए चाय बना दूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती हो। अमीर लड़का देखा नहीं और हाथ मार लिया ताकि दहेज न देना पड़े। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। श्रेया किचन में चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आती है। माँ जी, लीजिए आपकी चाय। इतना समय लगता है बहू चाय बनाकर लाने में? अब मेरा मन नहीं है चाय पीने का। जाओ, ले जाओ इसे यहाँ से और जाकर किचन की सफाई करो। तब श्रेया वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर साफ सफाई करने लगती है। राहुल भी अपने ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। राहुल अपने घर आता है। तब श्रेया राहुल से कहती है, राहुल जी, आज माँ जी ने मुझे दहेज के लिए बहुत बुरा भला कहा है और मैंने आज पूरे घर की सफाई भी की है। माँ जी ने काम वाली को घर से निकाल दिया है और मुझसे ही सारा काम करवा रही है। नहीं श्रेया, मेरी माँ ऐसी नहीं है। वह दहेज के लिए यह सब नहीं कर सकती है। तुम झूठ बोल रही हो। राहुल श्रेया से गुस्सा होकर चला जाता है। राहुल अगले दिन फिर से अपने ऑफिस जाने लगता है। श्रेया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम माँ का ध्यान रखना। ठीक है राहुल जी, आप अच्छे से जाइए। राहुल अपने ऑफिस चला जाता है।
राहुल के ऑफिस जाने के बाद राहुल की माँ श्रेया से कहती है, तुमने बहुत आराम कर लिया, जाओ जाकर घर की सफाई करो। श्रेया बिना कुछ कहे पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। श्रेया को काम करते करते रात हो जाती है और श्रेया थक करके सो जाती है। कुछ देर बाद राहुल घर आता है और श्रेया को सोता देख अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, क्या हुआ माँ, आज श्रेया जल्दी सो गई? क्या बताऊं बेटा, श्रेया सुबह से सो ही रही है। मैंने ही सुबह से पूरे घर की साफ सफाई की है और सारा खाना भी बना लिया। यह सुनकर राहुल बहुत गुस्सा होता है और सुबह होने पर श्रेया को कहता है, श्रेया तुम दिन भर आराम कर रही थी और बेचारी मेरी माँ ने घर का सारा काम किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती और ऊपर से तुम मेरी माँ के बारे में गलत बातें करती हो। फिर राहुल अपने ऑफिस चला जाता है। आज राहुल के ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो जाता है। राहुल अपने घर जल्दी आ जाता है। राहुल की माँ श्रेया को बुरा भला कह रही थी, तुम दहेज लेकर के तो नहीं आई हो, अब तुम पूरे घर का काम अकेले करोगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अमीर घर का लड़का फंसाने का क्या अंजाम होता है। राहुल यह बात सुन लेता है और उसकी माँ के पास आकर उसकी माँ से कहता है, माँ मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। मुझे लगता था श्रेया मुझसे झूठ बोल रही है, इसीलिए मैंने उसे गुस्से में आकर बुरा भला कह दिया, लेकिन आप झूठ बोल रही थी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ। और फिर राहुल श्रेया को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। एक सास को कभी भी अपनी बहू के साथ दहेज के लिए बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए।